नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। क्या आपने कभी किसी पर इतना भरोसा किया है कि आपको उस पर जरा भी शक न हो? आज की कहानी उसी अटूट विश्वास की है, लेकिन एक दिलचस्प मोड़ के साथ। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 इंग्लिश चैप्टर 1, अ लेटर टू गॉड। एक किसान था जिसका नाम था लेंचो। वह अपने परिवार के साथ एक छोटी सी पहाड़ी के ऊपर बने घर में रहता था। उसके घर से नदी और उसकी फसल से भरा खेत साफ दिखाई देता था। खेत में पकी हुई मक्का और फूल थे जो अच्छी फसल का संकेत देते थे, लेकिन एक समस्या थी। फसल को बारिश की जरूरत थी। लेंचो पूरे दिन आसमान की ओर देखता रहता था, बारिश का इंतजार करता हुआ। आखिरकार आसमान में काले बादल छा गए। लेंचो बहुत खुश हुआ और बोला, अब हमें पानी मिलने वाला है। थोड़ी देर में बारिश शुरू हो गई। लेंचो बारिश का आनंद लेने बाहर चला गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, ये बारिश की बूंदें नए सिक्कों जैसी है। लेकिन अचानक सब कुछ बदल गया। तेज हवा चलने लगी और बारिश एक भयानक ओलावृष्टि में बदल गई। आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लगे। पूरे 1 घंटे तक ओलावृष्टि होती रही। खेत पूरी तरह सफेद हो गया, जैसे नमक बिछा हो। सारी फसल नष्ट हो गई। ओलावृष्टि रुकने के बाद लेंचो अपने खेत में खड़ा था। उसने दुखी होकर कहा, टिड्डियों का हमला भी इससे कम नुकसान करता। सब कुछ खत्म हो चुका था। इस साल न फसल होगी न खाना। उस रात पूरा परिवार बहुत दुखी था, लेकिन इतनी बड़ी परेशानी के बाद भी लेंचो ने उम्मीद नहीं छोड़ी। उसे भगवान पर पूरा विश्वास था कि भगवान उसकी मदद जरूर करेंगे। इसलिए अगली सुबह लेंचो ने एक पत्र लिखा, भगवान के नाम। उसने लिखा, हे भगवान, मुझे 100 पेसो चाहिए ताकि मैं फिर से खेती कर सकूं। उसने लिफाफे पर सिर्फ लिखा भगवान और जाकर पोस्ट कर दिया। डाकघर में एक पोस्टमैन ने वह पत्र देखा और हंसने लगा। उसने वह पत्र पोस्टमास्टर को दिखाया। पहले पोस्टमास्टर भी हंसा, लेकिन फिर वह गंभीर हो गया। वह लेंचो के विश्वास से बहुत प्रभावित हुआ। उसने लेंचो की मदद करने का फैसला किया। उसने अपने कर्मचारियों और दोस्तों से पैसे इकट्ठा किए और अपनी सैलरी का हिस्सा भी दिया। अगले रविवार लेंचो डाकघर गया। उसे पत्र मिला और उसने उसे खोला। वह पैसे गिनने लगा, लेकिन वह गुस्सा हो गया। उसे पूरा विश्वास था कि भगवान गलती नहीं कर सकते। उसने सोचा कि डाकघर के कर्मचारियों ने बाकी पैसे चुरा लिए। उसने तुरंत एक और पत्र लिखा। उसने लिखा, हे भगवान, मुझे केवल 70 पेसो मिले, बाकी पैसे भेज दीजिए। लेकिन उन्हें डाक से मत भेजना क्योंकि ये कर्मचारी चोर हैं। तो दोस्तों, ये कहानी सिखाती है कि विश्वास जरूरी है, लेकिन हमें इंसानों की अच्छाई पर भी भरोसा करना चाहिए। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।